मैं डॉक्टर निधि माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिभाशाली बालक या गिफ्टेड चिल्ड्रन। जैसे आईक्यू के आधार पर हम बच्चों को मंद बुद्धि कहते हैं, यानी 70 से कम वाले बच्चों को हम मंद बुद्धि बालक कहते हैं। उसी तरह से औसत से अधिक अगर किसी बच्चे की आईक्यू है तो उसे हम प्रतिभाशाली या गिफ्टेड बच्चा कहते हैं। यानी जो ऐसे गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि होती है वो 130 से 140 से अधिक होती है। मतलब आईक्यू के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि वो प्रतिभाशाली है। जो ये ऐसे बच्चे होते हैं वो सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं, यानी इनकी जो फिज़िकल जो स्वास्थ्य होता है वो भी सामान्य की तुलना में अच्छा होता है और व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है। समायोजन की में भी की क्षमता अधिक होती है और अच्छे से दयालु और ये परोपकारी इस टाइप के होते हैं। सूक्ष्म चिंतन में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि होती है और कंसंट्रेशन इनका बहुत ज़्यादा होता है। इनमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती है या जो उनकी वोकैबुलरी होती है, शब्द भंडार, वो बहुत ज़्यादा होता है। सीखने की क्षमता भी इनमें बहुत ज़्यादा अधिक होती है और विभिन्न क्षेत्रों में इनकी जो उपलब्धियाँ होती है वो बहुत अलग अलग होती है, बहुत अधिक होती है। और जो ऐसे बालक होते हैं समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, क्योंकि जो हमारी देश की या समाज की जो भी प्रगति या उन्नति या विकास है, बहुत कुछ तक ऐसे लोगों पर निर्भर करता है। मतलब हम कह सकते हैं जो ये प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो सामान्य बालकों से भिन्न व उच्च श्रेणी की बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। हालांकि समाज में इनका प्रतिशत बहुत कम होता है, बहुत कम ऐसे गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं। जो ये प्रतिभाशाली होने के कारण जो इनका एडजस्टमेंट होता है वो अपनी उम्र के सामान्य बालक होते हैं उनके साथ नहीं हो पाता। जबकि जब जैसे पेरेंट्स हुए या टीचर्स हुए इनके साथ सामान्य बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं तो इनके विकास में बहुत बाधा आती है। इसलिए पेरेंट्स का या टीचर्स का या सोसाइटी का ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है कि ऐसी बच्चों का भी विकास या इनका समुचित विकास करने के लिए काम करा जाए और इनके लिए समुचित व्यवस्थाएं की जाए। अब जो ये प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ये भी दो प्रकार से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक तो है कि संपूर्ण प्रतिभाशाली, ऑल राउंड गिफ्टेड। ऐसे बच्चे कौन से हुए जिनकी बुद्धि लब्धि उच्च श्रेणी की होती है और वे सभी जो विषय होते हैं, कार्य होते हैं, सब में समान रुचि लेते हैं और उत्कृष्ट करते हैं। यानी कोई एक कार्य या विशेष कार्य में इनके पास उनके लिए कोई विशेष एक भाग ही कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता। वो ऑल राउंड हर प्रकार कोई सा भी उनको कार्य दिया जाए तो वो बहुत अच्छे से करेंगे। ऑल राउंडर होते हैं वो, है ना। और दूसरा होता है विशिष्ट प्रतिभाशाली, यानी कोई स्पेसिफिकली गिफ्टेड बच्चे हैं कि किसी एक विषय में या किसी एक कार्य में रुचि लेते हैं। जैसे सपोज़ कोई बहुत ग्रेट म्यूज़िशियन होगा, कोई बहुत ग्रेट पेंटर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा फिजिशियन हो गया या कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गया। यानी किसी एक विषय में बहुत ज़्यादा मतलब असाधारण रूप से वो विकास दिखाते हैं। और जो ऑलराउंडर्स होते हैं उनका सभी विषयों के अंदर मास्टरी होती है। अच्छा, फिर ये जो ऐसे बच्चे जो होते हैं उनमें कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं। कई स्टडीज़ हुई हैं जिसमें बताया गया कि जो उच्च वंश परंपरा होती है, यानी बहुत गॉल्टन ने एक स्टडी करी जिसमें उन्होंने ऐसे कई एडवोकेट्स हुए या कोई साहित्यकार हुए या कोई कलाकार हुए या कोई वैज्ञानिक हुए या कुछ इस तरह के मिनिस्टर्स हुए, या मतलब बहुत उन पर स्टडी करी तो बताया कि जो व्यक्ति की जो बुद्धि या जो अन्य मानसिक योग्यता है उसका उस पर वंशानुक्रम का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको पीढ़ी दर पीढ़ी या परिवार में इस तरह के महान व्यक्ति पाए जाते हैं। वो अच्छे मतलब उसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के लोग होते हैं जहाँ पे पहले से ये गुण होता है। जैसे कोई बहुत ग्रेट म्यूजिशियन है तो उसके जो फैमिली या उसके जो पूर्वज हैं वो भी बहुत अच्छे म्यूजिशियन रहे होते हैं।
फिर उच्च बुद्धि लब्धि होती है। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर आकलन, मतलब ये देखा जाता है कि उनकी सामान्य बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है ना, जो हम कहते हैं 90 से 110 के बीच होती है, इनकी 130 से 140 या उससे भी अधिक आईक्यू होती है। फिर ऐसे बच्चे जो होते हैं उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है कि अधिक स्वस्थ होते हैं, विकसित होते हैं, उनकी लंबाई भी बहुत अच्छी होती है, मतलब शारीरिक गठन और मतलब फिज़िकली बहुत परिपक्व होते हैं। बहुत उनका जो व्यक्तित्व होता है बड़ी फिज़िकली भी बहुत प्रभावशाली होता है। बहुत जल्दी बोलना चालू कर देंगे, बहुत जल्दी चलना चालू कर देंगे, सेक्सुअल मैच्योरिटी भी इनमें जल्दी आ जाती है। यानी इनका जो शारीरिक ढांचा या और स्वास्थ्य होता है सामान्य बच्चों की तुलना में काफ़ी अच्छा होता है, मतलब अलग से प्रभावशाली व्यक्तित्व के अलग से नज़र आने वाले बच्चे होते हैं। फिर इनमें ग्रहणशीलता बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी सीख लेते हैं कोई भी चीज़। सामान्य बालकों से जल्दी इनको बहुत कम निर्देशन देने की ज़रूरत होती है और आसानी से शिक्षित हो जाते हैं। इनको ज्ञान लब्धि और शिक्षा लब्धि दोनों उनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। कंसंट्रेशन, जो मैं पहले भी कह रही थी कि ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बहुत अधिक होती है इनके। एकाग्रचित होकर हो जल्दी हो जाते हैं ये लोग, और पढ़ने लिखने में हमेशा सामान्य बालकों से अधिक आगे रहते हैं, और इनकी चिंतन मनन कल्पना शक्ति सारी बहुत अधिक होती है। फिर इनको जो शिक्षा, मतलब शैक्षणिक उपलब्धियां भी इनकी बहुत अधिक होती है, क्योंकि स्कूल जाना पसंद करते हैं, अलग अलग विषयों में रुचि होती है इनकी, और अलग अलग काम करते हैं, जिससे कि इनको जैसे प्रमोशंस बहुत जल्दी मिल जाते हैं। तो इनकी शैक्षणिक जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कई बार पढ़ते हैं हम लोग कि 9 साल के बच्चे ने ग्रेजुएट कर लिया या 10th पास कर ली, तो वो इस तरह के प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जो कि बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। खेलों में इनको, मतलब अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना कम पसंद होता है, अपने से अधिक आयु के बच्चों के साथ वो खेलना ज़्यादा पसंद करेंगे, और ऐसे गेम्स में इनकी अधिक रुचि होती है जिसमें कि जैसे कुशाग्रता या चिंतन मनन की आवश्यकता होती है, वो वाले गेम्स में। बौद्धिक गेम जो होते हैं उनमें ज़्यादा इनकी रुचि रहती है, और इनको चिंतन में भी इनकी बहुत अमूर्त चिंतन जो होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इनको। जैसे कोई बौद्धिक कार्यक्रम हुए या कोई सैद्धांतिक विषय पे कोई कुछ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो उनमें ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। मतलब ये ऐसे कार्य पसंद करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सोचना समझना या चिंतन समझने की आवश्यकता ज़्यादा होती है, उस काम उन कार्यों में इनकी रुचि होती है। फिर इनको समायोजन की क्षमता भी होती है, मतलब ये क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनमें क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे मृदुभाषी होंगे, शिष्ट होंगे, व्यवहार कुशल होंगे, एक्सट्रोवर्ट होंगे, तो इस तरह के जो बच्चे होंगे उनको आसानी से सोशल उनका एडजस्टमेंट हो जाता है, हाई लेवल का होता है उनका। फिर इमोशनल जो वो डेवलपमेंट होता है, वो मैच्योरिटी जो होती है वो भी इनमें अधिक होती है, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है इनमें, है ना। मतलब थोड़ी सी परेशानी में ऐसे परेशान नहीं होंगे, ये हल ढूंढना और उसको निदान करना और रहेंगे, तो ऑब्वियसली है कि ऐसे बच्चे प्रसन्नचित भी रहेंगे, हंसमुख भी रहेंगे। तर्क करने की इनमें अधिक क्षमता होती है कि कुछ भी मतलब प्रश्न पूछते रहेंगे ये, और वाद विवाद या ऐसी प्रतियोगिता में बहुत ज़्यादा भाग लेंगे, क्योंकि तर्क करने की इनकी अधिक वो क्षमता होती है इनमें। व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है इनका, तो बहुत आसानी से दूसरे लोगों को ये प्रभावित कर जाते हैं, है ना। व्यक्तित्व निर्माण संबंधी सारे गुण होते हैं इनके अंदर, की विवेकशीलता हुई, दृढ़ संकल्प शक्ति हुई या आत्मविश्वास, ये सब बहुत भर भर के होता है इनमें। आत्म सुधार की भी प्रवृत्ति होती है कि अगर कुछ गलत काम कर लिया तो उसको उत्कृष्ट तरीके से करना है, खुद अपने कार्यों में गलती ढूंढकर उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। योजना बनाकर ये ऐसे बच्चे कार्य करते हैं कि ऐसे नहीं कि बिना कुछ सोचे समझे कार्य प्रारंभ कर दिया, उसको विवेकपूर्ण तरीके से ढंग से कार्य करते हैं, और बहुत फोर्ट साइटेड होते हैं, दूरदर्शिता पाई जाती है इनके अंदर। आशावादी दृष्टिकोण होता है ऐसे बच्चों का, कि मतलब कई बार असफल हो गए तो निराश नहीं होंगे, वापस असफलता के कारण को ढूंढेंगे, फिर वापस उस काम को पुनः लगन से उत्साह से कर पूर्ण करेंगे।
लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि इनको समायोजन में समस्या नहीं आती। प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको भी समायोजन में बहुत दिक्कतें आती है ना। कि जैसे स्कूल में स्कूल की हम बात करें तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे प्रश्न पूछेंगे क्लास में बार बार, तो टीचर भी क्या करेगा, उसको डांट कर बैठा देगा कि हर बार वो होता है। तो ऐसी स्थिति में वो स्कूल नहीं जाना चाहेगा, साथियों के साथ भी एडजस्ट नहीं कर पाएगा, झगड़ा होगा, ये होगा, क्योंकि उनका लेवल थोड़ा हाई होगा। तो उसको क्लासरूम भी थोड़ा हाई लेवल का होगा चाहिए उसको, है ना। ऐसे परिवार में भी जैसे हर बात पे ही तर्क करेंगे माता पिता से या क्वेश्चन पूछेंगे हर बात पे, तो क्या होगा कि उसको बार बार डांटा जाएगा। फिर जब उसकी समस्या हल नहीं हो पाएगी तो वो मतलब अनावश्यक हस्तक्षेप करेंगे बच्चे, तो इच्छाओं की पूर्ति या उसके अवसर नहीं मिलेंगे तो वो कुंठित हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। तो फैमिली में भी ऐसे बच्चों को कई बार एडजस्ट करने में दिक्कत आती है, सोशल एडजस्टमेंट में भी दिक्कत आती है कि वो सोसाइटी में भी फिर ऐसे बच्चों को एकदम से मतलब कि क्योंकि वो जो चीज़ उन्हें चाहिए वो बौद्धिक रूप से उनको नहीं मिल पाती, तो इस तरह से उनको भी समायोजन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। लेकिन इसको भी हम हल कर सकते हैं। उसके भी समस्या है कि इनको अलग उनके लिए क्लासरूम्स बनाए जाएँ, जहाँ पर इनको सामान्य से बच्चों से अलग उनका सिलेबस बनाएँ हम, उनको हायर लेवल की पढ़ाई कराई जाए, हायर चीज़ें उनको बताई जाए, उनका वो प्रमोशंस जल्दी जल्दी कराए जाएँ उनको। जैसे साल में हम 2 बार के उनको प्रमोट कर सकते हैं। टीचर्स उनको स्पेशल अटेंशन देकर अलग से उनको पढ़ाए, उनको लिए लाइब्रेरी की अलग फैसिलिटी मिल जाए उनको, है ना। तो वो आराम से इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और उनके जैसे स्पोर्ट्स की या कोई स्पेशल, जैसे सपोज़ म्यूज़िक में किसी बच्चे का इंटरेस्ट है या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए हम अलग व्यवस्थाएं करें, उनको अलग तरह से प्रोत्साहन और पुरस्कार दिए जाएं ताकि उनका आत्मविश्वास बना रहे कुछ करने के लिए। इसके अंदर पेरेंट्स की और गार्जियंस की या स्कूल्स की, टीचर्स की बहुत ज़्यादा उनका बहुत ज़्यादा महत्व है। उन लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे बच्चों को उनको पर्याप्त स्वतंत्रता दी जाए, पर्याप्त सुविधा दी जाए, और हमारे प्रयास ये होने चाहिए कि जिससे कि उनकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं वो और आगे बढ़े, जिससे कि वो देश के या समाज के विकास में अपना पूर्ण योगदान दे सकें।